अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं आल्ट कॉइन बॉय। पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह बीटीसी जो है वो एक अच्छा खासा तगड़ा रिवर्सल ले गया। और रिवर्सल भी ऐसा है, यकीन माने कि इसको दोबारा अभी डंप कंसिडर करना या इस पे शॉर्ट्स की पोजीशन लगाना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होगा। आप लॉस में जा सकते हैं। और क्यों जा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो बीटीसी ने एक अच्छा पुल बैक लिया है और एक अच्छी कैंडल ग्रीन की है। हम क्रिप्टो की जो एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, उस लैंग्वेज में इस कैंडल को हम लॉन्ग टेल हैमर कैंडल बोलते हैं। ये जो लॉन्ग टेल हैमर कैंडल होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल रिवर्सल होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिवर्सल होता है। अभी आगे जैसे जैसे मैं मजीद वीडियोस बनाऊंगा, जब मैं आपको जो है एक लर्निंग लेसन्स जो होते हैं इनकी वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको कैंडल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी कैंडल किस चीज़ की कंफर्मेशन होती है और आप मार्केट में किस तरह से इन हो सकते हो। ठीक हो गया। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज का टॉपिक है मार्केट की अपडेट। और बीटीसी जो है वो तकरीबन 91,000, हाँ 91,500 तक जो है आज इसने मूव कर लिया बीटीसी ने। बहुत बहुत मुबारक हो आपकी। और अभी भी ये महीना ख़त्म होने में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मैंने इस टाइम चार्ट खोला हुआ है ये मंथली चार्ट है। ठीक है। अभी भी ये मंथ क्लोज होने में अभी 7 से 8 दिन बाकी हैं। दैट मीन्स कि ये जो 7 वाली इसकी रेड कैंडल की विक बनी हुई है, अगर बीटीसी इसको क्लेम कर लेता है, इसको क्लेम कर लेता है आके, तो ये तो 95,000 हो गया। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आया बीटीसी की प्राइस नीचे आएगी या ऊपर जाएगी? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लॉन्ग टेल हैमर कैंडल जो होती है ये किस तरह से वर्क करती है, या इससे इसके बाद आने वाली कैंडल जो है वो किस तरह से आपको कंफर्मेशन देती है। वो ऐसे है, अगर तो ये 95,000 के लेवल को इसी महीने में क्लेम कर लेता है बीटीसी, यानी कि अचीव कर लेता है, 95,000 तक चला जाता है, और उसके बाद एक नई कैंडल अगले महीने की शुरू होती है। वो नई कैंडल स्टार्ट होने के साथ ही, लेट्स सपोज कि वो कैंडल स्टार्ट हुई है और वो रेड होना शुरू हो गई है और वो $1,000 से लेके $4,000-5,000 नीचे आ गई है, और अगर वो कैंडल वहां से रिवर्सल ले लेती है, दोबारा सुन लें, अगर वो कैंडल वहां से रिवर्सल ले लेती है, तो ये जो लॉन्ग टेल हैमर कैंडल है ना, ये इतनी पावरफुल होती है कि इससे अगली कैंडल भी इतना ही मूव देगी आपको, कम से कम। अगर वो कैंडल शुरू होने के साथ ही लेट सपोज $1,000 से $4,000 की नीचे तक की करेक्शन करती है, लेट सपोज के 95,000 पे अगर वो कैंडल दोबारा बनी है, ठीक है, और 95,000 से प्राइस आ गई है 91, 92, इवन 90, और वहां से प्राइस एक अच्छा रिवर्सल लेना स्टार्ट करती है, तो यकीन माने कि वो जो एक महीने की कैंडल होगी वो ऑल द वे 1,02,000 से लेकर 1,10,000 के बीच में भी जा सकती है। और इवन अगर बीटीसी पैराबोलिक हो गया, लेट सपोज के बीटीसी ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया ना, तो मेरे ख्याल से फिर कम से कम बीटीसी जो है 1,30,000 से 1,45,000 के बीच में उठेगा ही उठेगा। क्यों? क्योंकि 1 मंथ की कैंडल बहुत ही पावरफुल हो चुकी है। इससे अगली कैंडल जो है वो इसको बेरिश नहीं बना सकती। इन केस ऑफ कोर्स मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, ठीक है, और कैंडल एक्सपर्ट भी हूँ। पैटर्न जो पैटर्न्स बनते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर, उनका भी एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये जो लॉन्ग टेल हैमर कैंडल होती है, इसके बाद मार्केट में या इसके बाद चार्ट में या किसी भी कॉइन के प्राइस में क्या इम्पैक्ट आते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल स्कैल्पर भी हूँ, इस वजह से, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बीटीसी में अभी किसी भी तरह की शॉर्ट ट्रेड की एंट्री लेना बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ मैंने जो है प्राइस प्रिडिक्शन की थी फाट कॉइन की अगेन, ठीक है। फाट कॉइन की मैंने प्रिडिक्शन की थी कि फाट कॉइन जो है वो जब फाट कॉइन मूव कर रहा था, सॉरी कहाँ मूव कर रहा था फाट कॉइन, अगर आप कल वाली मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब फाट कॉइन मूव कर रहा था तकरीबन 75 सेंट पे या फिर 80 सेंट पे मूव कर रहा था, तो बहुत से लोग जो थे वो मैं देख रहा था कि वो वहां से शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर रहे थे कि ये डंप होने लगा। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट 915 ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रही है 1 डे टाइम फ्रेम में, किसी भी कॉइन की, चाहे फाट कॉइन है, चाहे बीटीसी है, चाहे कोई भी कॉइन है, सॉरी, हम उसको
हम उसको बेरिश कंसिडर नहीं कर सकते। जब तक ये 915 ईएमए की ट्रेंड लाइन से ऊपर मार्केट या ऊपर इसकी कोई भी कैंडल जो है वो घूम रही है, तब तक हम उसको बेरिश कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है और मार्केट अगर तेजी से गिरती है, नीचे की तरफ आती है और 915 ईएमए के नीचे आके क्लोज कर देती है, तो तब हम उसको बेरिश कंसीडर करते हैं। और मैंने परसों वाली जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि फार्ड कॉइन जो है वो बिल्कुल भी क्रैश नहीं है। जब तक ये अपना $1 के लेवल को क्लेम नहीं करता, तब तक आप इस पे शॉर्ट की एंट्री ना बनाएं। और अभी भी आप अगर आप वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि मैंने उसमें बताया था कि ये ऐसा नहीं है कि $1 को क्लेम करके फौरन वापस आ जाएगा। ये $1 को क्लेम करके वापस नहीं आएगा। ये बिटवीन 1.14 से 1.30 सेंट्स, यानी कि $1.30 तक जो है ये क्लेम करेगा। मैंने आपको कल बताया था इस चीज़ के बारे में। अगर यहाँ पर आप देखें तो मैं शायद मेरा एनालिसिस जो है अभी भी यहीं पर होगा जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। थोड़ा सा नेट का इश्यू चल रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी वो सारा कुछ उसी तरह ही है। मैंने आपको बताया था कि ये जो पिलर्स कैंडल बनी हुई है, ये पिलर्स कैंडल्स जो होती हैं, इन्हें हम बेरिश कंसीडर नहीं कर सकते। और यहाँ आप देखेंगे 915 ईएमए से नीचे से क्लोज नहीं किया हुआ। और ये मैंने सारे लेवल्स लगाए हुए हैं कि ये आया कि ये जो है ये 1.15 से जो है 1.30 का लेवल क्लेम कर सकता है अभी भी। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत बीच में कंसोलिडेशन, कुछ करेक्शंस होंगी, कुछ देर मार्केट वहां पे घूमेगी, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी आप इस फार्ड कॉइन पे या बीटीसी पे किसी भी तरह की शॉर्ट पोजीशन ओपन ना करें। अगर तो आप स्कैल्पर हैं या अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो अगेन एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह प्रेडिक्शन जो है मेरी ठीक हो चुकी है। और अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको अब जो है ना लेसन्स जो है वो नजर आएंगे कि मैं स्कैल्पिंग कैसे करता हूँ, मेरी स्कैल्पिंग जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होती है, मैं 1 मिनट की कैंडल में कैसे एंट्री लेता हूँ, उस 1 मिनट की कैंडल में एंट्री क्यों लेता हूँ और उस 1 मिनट की कैंडल में एंट्री लेने के लिए मैं 5 मिनट का, 15 मिनट का और 1 घंटे का उसी कोन का जो टाइम फ्रेम है उस पर नज़र क्यों रखता हूँ, स्कैल्पिंग असल में होती कैसी है और प्रोफेशनल स्कैल्पिंग की कैसे जाती है, ये आने वाले टाइम में अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो है मुझे मैं बहुत खुश हूँ कि बीटीसी ने अगेन अपना जो है एक अच्छा तगड़ा रिवर्सल ले लिया। और आने वाले टाइम में अभी आप देखेंगे कि बीटीसी जो है वो मजीद पंप करेगा, ठीक है, वो मजीद पंप करेगा। और अगर बीटीसी जो है अपना ये वाला लेवल क्लेम कर लेता है $1,02,000 वाला या $1,03,000 वाला, तो यहाँ पर हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बीटीसी दोबारा नीचे की तरफ रिवर्सल लेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर कैंडल का एक अपना इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और लॉन्ग टेल हैमर कैंडल के बाद मूव बहुत अच्छी आ सकती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये देखें यहाँ से सॉरी मेरा गला खराब है, मेरी तबीयत खराब है कल से। खैर यहाँ से एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ से इसने पुल बैक लिया और यहाँ पे आप देखेंगे इसने लॉन्ग टेल हैमर कैंडल बनाई, ठीक हो गया। यहाँ से इसने थोड़ा सा डिप लिया, फिर अगली कैंडल बनी और उसने रेड कर लिया और रेड करने के बाद दोबारा उसने रिवर्स किया, ठीक है। ये जो कैंडल बनी हुई है ना, ये जो कैंडल बनी हुई है ये लॉन्ग टेल हैमर कैंडल है। इसको हम डबल पिन बार नहीं कह सकते। डबल पिन बार क्या चीज होती है, जिसके ऊपर और नीचे सेम विक होती है, ठीक है, यानी कि ये जो डंडिया सी बनी है ना सबक इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद ही इसने ऑलमोस्ट यहां से दोबारा उठाई, ठीक है, कैंडल। और फिर ये कैंडल देखें, ये इंपैक्ट नजर आ रहा है आपको, ये कैंडल नजर आ रही है जिसकी वजह से ब्रेकआउट हुई है ये 1 मंथ टाइम फ्रेम में। तो यहां भी आप एक ऐसी ही मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में अगेन। लेकिन उसकी शर्त ये है कि अगर ये लॉन्ग टेल हैमर बार साथ वाली जो रेड कैंडल है ये वाली, इसको ऊपर टॉप तक क्लेम कर सकती है। इसके ऊपर क्लोज ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्लेम करने के बाद नीचे आ जाए, ठीक है, फिर दूसरी कैंडल स्टार्ट होगी, वो थोड़ी सी नीचे आएगी, फिर रिवर्सल लेके जब निकलेगी तो आप यकीन माने कि प्राइस बहुत जबरदस्त पंप होने के चांसेस है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऑफकोर्स क्रिप्टो मार्केट है, दुनिया कुछ भी हो सकती है, कोई बुरी खबर आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, किसी भी सूरत में क्रैश कर सकती है। लेकिन अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो बीटीसी आने वाले दिनों में आपको बहुत ज्यादा पंप होता हुआ नजर आएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको बड़े मज़े की वीडियोस मिलेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।